बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। पुनः आज आप सभी भक्तों के समक्ष यहाँ उपस्थित होने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ और भगवत कृपा के बिना आप सभी भक्तों के समक्ष बोल पाना संभव ही नहीं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि प्रभु ने मुझे आज सबके समक्ष बोलने का यहां सुअवसर दिया है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता चलूं, ये कथा जो है बड़ी तन्मयता के साथ सुनने की कथा है। कथा क्या है? हमारे ईश्वर के जो जीवनी है, उन्हीं जीवनी को अपने जीवन में उतारने की बात ही कथा है। रामचरितमानस में रघुनाथ जी की कथा, भगवान भोलेनाथ माता सीता जी से, माता सती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, राम सत्य यह जग सब सपना। भोलेनाथ माता पार्वती से कहती हैं कि राम ही का ही नाम जो है वो सत्य है और सब इस संसार में सब झूठा है। तो कथाओं में वर्णित हमारे भगवान की जो जीवनी है, उसी को की विस्तृत व्याख्या करने की बात को हम सब लोग कथा करें। तो मैं आज आप सब लोगों के समक्ष रघुनाथ जी की कथा, हनुमान जी की कथा को यहां उद्धृत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और इसी उपस्थिति में मैं सबसे पहले गणेश जी की वंदना करूं, माता शारदा जी की मैं वंदना करूं और उनसे निवेदन करूं, हे मां शारदा, मेरे पास तो कुछ ताकत है नहीं बोलने की, आप जिह्वा पर विराजमान होंगी तो मैं भक्तों के समक्ष कुछ बोल पाऊंगा। और गणेश जी से मैं निवेदन करूं, हे गणनाथ, हे गौरी पुत्र, आप मेरे मन मस्तिष्क में विराजमान हो तब मैं भक्तों के समक्ष कुछ बोलूं। और मैं गणेश जी की वंदना करूं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे वक्रतुंड लंबोदर, मैं आपके शरण में आया। विघ्नेश्वर, आप मेरी वंदना स्वीकार करें और मैं जो आज इस कार्य की, इस आख्यान की व्याख्या में लगा हूं, उसमें आप हे गौरी मेरी सहायता करें। ऐसा निवेदन करता हुआ मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान की कुछ चौपाइयों की पुनः आप सब लोगों के समक्ष व्याख्या करने जा रहा हूं। आप सभी भक्तों से निवेदन, आप डेडिकेशन के साथ इस कथा को सुने और अंत तक सुने, तभी इसका कुछ निष्कर्ष निकले। कथा में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग कथाओं में माल्यार्पण करने के लिए आते हैं। बहुतायत मात्रा में जो धनाढ्य लोग हैं वो लोग आए, पंडित जी ने, विद्वानों ने उनकी सेवा में उनके बारे में 2 लाइन बोला और वो अपना हाथ होत हिलाए और चलते। इससे क्या फायदा? भगवान के दरबार में जब आप आए और विद्वानों से जब के प्रवचन में जब आए तो वहां कुछ देर विराजमान रहे और विराजमान होने के लिए समानता में भी विश्वास रखिए। आप जहां के नेता हैं वहां रहिए, आप जहां के अधिकारी हैं वहां अधिकारी रहिए, लेकिन यहां तो भगवान के शरण में आए तो यहां समानांतर व्यवस्था में आप बने रहें। आप सब लोग
यहाँ समान व्यवस्था में बने हुए हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ और रामचरितमानस के इस कथा को आगे की ओर अग्रसर करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो ये सुंदरकांड की व्याख्या हम सब लोग यहाँ पंचम सोपान में कर रहे हैं। और पिछले आख्यान में आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी को जो कार्य रघुनाथ जी ने सौंपा था माता सीता जी की सुधि लेकर के आने के लिए, वो सुधि लेकर के हनुमान जी पुनः रघुनाथ जी के शरण में आ गए हैं और सुग्रीव जी सहित अंगद जी सहित रघुनाथ जी के चरण में गिरे हैं और रघुनाथ जी उनसे पूछ रहे हैं। वहीं से पुनः आज हम सब लोग यहां कथा का आरंभ कर रहे हैं। दोहा है, हाँ, प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। रघुनाथ जी, जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आपकी दया हो जाती है कुशल है, देवता मनुष्य मुनि सब उस पर प्रसन्न हो जाते। तत्पश्चात आगे, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु जस त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु जस त्रिलोक उजागर। जामवंत जी कहते हैं कि वही विजयी है, वही विनयी है, सोई विजयी सोई विनयी, और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश इस तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। किसका भाई? किसका? तो सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर, उसी की का यश इस तीनों लोक में उजागर होता है। उसके बाद जामवंत जी कहते हैं, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। कोई भी कार्य जब किया जाता है और उसमें सफलता जब हाथ लगती है तो सब कार्य को रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करके उसका फल लेना चाहिए। ये जामवंत जी से के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। बंदरों ने ये सारा कार्य किया है, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, सुग्रीव जी ने, जामवंत जी ने ये सारे कार्य किए हैं। लेकिन यहां रघुनाथ जी के चरण में जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही रघुनाथ जी के शरण में पहुंचते ही कहते हैं क्या? प्रभु की कृपा भय सब कार्य। हे भगवान रघुनाथ जी, आपकी कृपा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। मैं तो एक माध्यम हूं। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता चल कि किसी भी कार्य का जीवन में श्रेय आप स्वयं न लें। मैंने घर बनाया, मैंने जमीन खरीदी, मैंने गाड़ी लिया, मैंने हवाई जहाज ली, ये आप कुछ नहीं, आप तो एक माध्यम मात्र है। प्रभु की कृपा भय सब काज। जामवंत जी ने यहां रघुनाथ जी के शरणों में ऐसा, तो जामवंत जी से भी हम सब लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य अगर आप अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हैं
तो उसे रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दें। जैसे जामवंत जी ने रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित किया इतना बड़ा कार्य, प्रभु की कृपा भय से जितने भी इस जीवन में कार्य हो रहे हैं वे सारे किसके तरफ, किसके कृपा से हो रहे हैं? तो प्रभु की कृपा भय से। और जन्म हमारा सुफल भई आज। जामवंत जी कहते हैं कि मेरा ये बंदर प्रजाति में जन्म लेना आज सुफल हो गया। कारण क्या है? तो प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा हमको मिल गई और उनकी कृपा से ही ये कार्य हुआ है। मैं आप सब भक्तों से निवेदन करता चलूं कि अगर किसी कार्य के को संपन्न कराना है, किसी कार्य की सार्थकता सिद्ध करनी है, अगर अपने जीवन में लक्ष्य को पाना है, तो आप सब लोग सबसे पहले रघुनाथ जी के चरण में चलें और वहां से लक्ष्य को लेकर के जाएं। जैसे हनुमान जी को जो कार्य मिला था उसको रघुनाथ जी के चरणों से लेकर के चले हैं। और आगे की कथा, जन्म हमारा सुफल भैया। जामवंत जी कहते हैं कि हमारा ये जन्म लेना जो है वो सफल हो गया कि आपकी कृपा मेरे ऊपर, और आपकी कृपा से ही मेरा ये सारा कार्य जो है वो हुआ है। आगे जामवंत जी ने रघुनाथ जी के चरणों में ये बात बोली है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम चौपाई में लिखते हैं, नाथ पवन सुत किन्हीं जो करणी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। नाथ पवन सुत किन्हीं सो करणी, हे रघुनाथ जी, हे नाथ, हे करुणा वरुणालय, नाथ पवन सुत किन्हीं सो करणी, जो पवन के पुत्र अंजना नंदन हनुमान जी ने जो आज काम किया है, सहसहु मुख न जाई सो बरनी, हजारों मुख से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी प्रतिष्ठा हो रही है आज हनुमान जी की। कारण एक ही है, आप सभी भक्तों को मैं आज बार बार बताता चल रहा हूं अपनी व्याख्यान में, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य को भेदने में हनुमान जी उत्तीर्ण हुए, उसके बाद ये सारी प्रतिष्ठा उनको मिल रही है। तो आप सब लोग लक्ष्य की ओर लग जाएं। आप सब लोगों को भी एक दिन समाज में, अपने अतिथियों में, अपने सगे संबंधियों में बड़ी पूछो हो, बड़ी प्रतिष्ठा मिली। हाँ, तो नाथ पवन सुत किन्हीं सो करणी, सहसहु मुख न जाई सो बरणी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत जी ने वायुपुत्र श्री हनुमान जी के चरित्र को वहां उद्धृत किया रघुनाथ जी के चरणों में। हनुमान जी स्वयं नहीं कुछ बोल रहे, जामवंत जी ये बता रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर लेंगे, तो आपके लक्ष्य के बारे में आप स्वयं ढोल लेकर के नहीं पीटना। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अब आपके जो माता पिता हैं, आपके जो भाई बंद हैं, वो सब लोग चारों तरफ बताएंगे कि हाँ देखिए हमारे भाई ने, ये हमारा बेटे ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमारे पुत्र ने, हमारे चाचा ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये बात लक्ष्य प्राप्ति के बाद आप स्वयं नहीं बताएंगे, आपके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, आपके माता पिता प्रफुल्लित होकर के इस संसार में लोगों को बताएंगे। जैसा कि आज
जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने, हनुमान जी इतना बड़ा काम करके यहां उपस्थित हुए, लेकिन वो चुपचाप बैठे। कहने का अभिप्राय है लक्ष्य की प्राप्ति आपका उद्देश्य था, आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अब आप चुपचाप बैठे रहें। अब आपके बारे में लोग जानेंगे, लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, आपकी कृति की बातें, आपके यश की बातें करेंगे। आप सब लोगों से मैं निवेदन करता चलूं, इस रामचरितमानस की एक एक चौपाई की, एक एक शब्दों की बड़ी सुंदर व्याख्या है। और जीवन जीने की कला, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता चलूं कि रामचरितमानस के चौपाइयों में जीवन जीने की जो कला है वो यहां मिलती है। कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे भाई बंधुओं के साथ जिया जाए, कैसे मालिक के साथ जिया जाए, कैसे अपने राजा के साथ जिया जाए, ये सारी चीजें इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उद्धत की। उसके पश्चात पवन तनय के चरित सुहाये, जामवंत रघुपति ही सुनाये। रघुनाथ जी को सुंदर चरित्र कार्य का वर्णन जामवंत जी ने किया है। उसके बाद रघुनाथ जी के शरण में चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही अलाये। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, जामवंत जी के मुख से हनुमान जी की गाथा का वर्णन करते करते रघुनाथ जी बड़ी अंदर से बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्न हो रहे हैं। पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। जब सुन सुनकर मन रघुनाथ जी का प्रसन्न हो रहा था, तो रघुनाथ जी का मन हुआ, भगवान का मन हुआ कि क्यों नहीं इसको गले लगा। इतनी प्रसन्नता रघुनाथ जी को, अगाध प्रेम। प्रेम कहां से उत्पन्न? तो कार्य से प्रेम, आपके मन, कर्म और वचन से प्रेम उत्पन्न होता है। आपका मन कैसा है, आपका बोली कैसा है और आपका काम कैसा है, इन तीनों से आपके मालिक खुश होते हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता चलूं, जिन लोगों ने अपने जीवन में इन तीन चीजों का ध्यान रखा है, मन का ध्यान रखा है, उच्च विचार रखा है, कर्म का ध्यान रखा है, मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना है, ऐसा ध्यान रखा है, और अपनी वाणी को मीठा बना करके रखा है, उसके प्रिय रघुनाथ जी, उनको रघुनाथ जी बड़ी प्यार करते हैं। जैसा कि यहां तुलसीदास जी ने चौपाइयों में उद्धत किया है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, उनका चरित्र पवन तनय, हनुमान जी का चरित्र इतना सुहावना लग रहा है रघुनाथ जी को कि पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। खुश होकर के हनुमान जी ने को रघुनाथ जी अपने अंक में भर लिया। हर्ष ही लाए, अपने हृदय में रघुनाथ जी ने हनुमान जी को लगा दिया। हर्ष ही लाए। उसके बाद कहूँ तात के ही भांति जान की, रहत करति रक्षा स्वप्राण की। उसके बाद रघुनाथ जी हनुमान जी से पूछते कि हे तात, हे महाबली, सीता जी वहां कैसे निवास कर रहे हैं? सीता जी वहां कैसे निवास कर रही है? हनुमान जी से पूछते।
करत रक्षा सुप्राण, और उन राक्षसों के बीच में अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रहे हैं। रघुनाथ जी हनुमान जी को गले में लगाए हुए ये सवाल, ये प्रश्न कर रहे हैं। उसके पश्चात हनुमान जी ने जवाब दिया है, दोहा है, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कितनी सुंदर चौपाई, दोहा का वर्णन यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी। माता सीता जी का संदेश रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। आप सब लोग बड़ी डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ इस चौपाई, इस दोहा का अर्थ सुनेंगे, अच्छा लगेगा। नाम पाहरु दिवस निसी, हनुमान जी कहते हैं माता सीता जी के बारे में कि सीता जी कैसे रह रहे हैं, कैसे अपने प्राण की रक्षा कर रही हैं, इसके बारे में हनुमान जी कह रहे हैं, नाम पाहरु दिवस निसी, दिन और रात, निसी माने रात्रि और दिवस माने दिन। आपका नाम जो है वो माता सीता जी दिन और रात उनका पहरा दे रहा है, औरा बना हुआ है उनके चारों तरफ। आपके नाम का 24 घंटा वो जप जो करती हैं, उससे औरा बना हुआ है, एक घेरा बना हुआ है। जैसे न्यूट्रॉन की चारों तरफ प्रोटॉन घूम रहा है, वैसे आपके नाम राम का नाम माता सीता जी ले रही हैं। 24 घंटा उनके शरीर के चारों तरफ औड़ा बना करके वो नाम घूम रहा है। नाम पाहरु दिवस निसी, और ध्यान तुम्हारे कपाट। और ध्यान कहां है माता सीता जी का? अपने ललाट में, कपाट पर रघुनाथ जी आपके प्रतिबिंब को वो देखती रहती, और मुख से राम 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 उनको, उनका घेरा बनाए हुए। लोचन निज पद जंत्रिता, और उनकी आंखें जो है, लोचन निज पद जंत्रित, उनकी आंखें जो है वह आपके दोनों पैरों को देखती रहती। प्राण जा ही कहीं भाई, तो प्राण अब जाए कैसे? तो ताला लगा हुआ है, दरवाजे बंद है, दोनों नेत्रों से आपके चरणों को देख रही हैं, ललाट से आपका स्मरण कर रही हैं, और मुख से आपके नाम की चर्चा हो रही है। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए? ऐसी भक्ति, ऐसा लक्ष्य प्रभु के मन में माता सीता रघुनाथ जी के से बिछड़ करके मां हमेशा मुख से राम 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 का स्मरण कर रहे, और दोनों आंखों से अपने स्वामी के चरणों को देख रहे, और कपाट में रघुनाथ जी के प्रतिबिंब को उतार करके वो जीवन जी रहे। ऐसी भक्ति माता सीता जगदम्बा रघुनाथ जी के लिए करती है, और उसी से उनका बचाव हो रहा है। अबरा बना कोई कुछ नहीं कर सकता इस त्रिभुवन में उनका, जब तक वो राम का नाम जप रही हैं और रघुनाथ जी को अपने मस्तक में विराजमान करके रखी और नैनों से उनके चरण को देख रही है। मैं अपने मंदिर प्रांगण में भी टेढ़ी टांग वाले की चरण को हमेशा देखता रहा, एक टक देखता रहा। जीवन में हर एक मनुष्य को ये औरा बना करके रखना चाहिए। अगर जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है
तो रघुनाथ जी के चरण में चली और जीवन की ऊंचाइयों को जी करके आप सब इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं, आप सब लोग रामचरितमानस की 2, 4, 5 चौपाइयां ही प्रतिदिन पढ़ें और उसका हिंदी में भी व्याख्या अपने से उसका हिंदी पढ़ें और तब उसको जीवन में याद करें कि आज रघुनाथ जी के बारे में क्या मैंने पढ़ा, मैंने क्या सुना, तो उससे आप सब लोगों की जीवन धन्य हो जाए। इन्हीं बातों के साथ आज की इस मैं सुंदर कथा को यही विराम देना चाहता हूं और मैं यहां हमारे निवेदन पर उपस्थित हुए श्री गौरी पुत्र गणनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं, बड़ी कृपा करी आपने हे गौरी पुत्र, हे माता शारदा जी, हे माता भगवती, हे रघुनाथ जी, हे हनुमान जी महाराज, कि आपने मुझे बोलने का की शक्ति दी, मन मस्तिष्क प्रखर बनाए रखा। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी के चरणों में चलता हूं। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय, श्री सभी धर्मों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पतये मालिक